जो सीमांचल के दौरे पर हैं तेजस्वी यादव जी, इन्होंने क्या अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा कि पिछले 32 सालों से या तो इनकी हुकूमत रही या इनके जो सहयोगी जो साथ में रहे थे, कभी उनके साथ सरकार बनाते हैं, कभी विपक्ष पर रहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी और लालू जी का दौर रहा है पिछले 32 सालों से। और पिछले 75 सालों से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही है। इन हालात पर अगर हम लोग गौर करेंगे, सीमांचल वालों, सीमांचल वासियों, ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचना कि इन पार्टियों से हमें हासिल अब तक क्या हुआ। किसी भी चीज़ का हम आकलन तब कर सकते हैं कि जब उनका पिछला बैकग्राउंड हम उठाकर देखें। यही वो इलाका है जो पूरे बिहार में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई पार्लियामेंट की, एक सीट आई वो है किशनगंज। और किशनगंज क्यों आई? यहाँ लगभग 75% मुस्लिम आबादी। इतनी दीवानगी कांग्रेस ने क्या सीमांचल को कुछ दिया, किशनगंज को कुछ दिया? किशनगंज के लिए आज भी अफसोस की बात है कि महरूम कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच, मैं सलाम करता हूँ अली अशरफ फातमी साहब को, सलाम करता हूँ। सियासत से अभी उनकी दूरी है। फातमी साहब की कोशिश पर 5 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांचेस तय हुआ, उसमें से एक हमारे किशनगंज को मिला। किशनगंज में जब हम लोगों ने जद्दोजहद कर ज़मीन का था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन जब हमने हासिल की वो 2011 में, 2012, 2013 मुकम्मल रहा। 2014 में इलेक्शन हुआ, 2012, 2013 कांग्रेस की हुकूमत रही, आरजेडी उसमें गठबंधन में रही। क्या 2012 में और 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन 2 सालों में क्या मकानात इनके नहीं बनने चाहिए थे, फंड नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस की हुकूमत में जब नहीं मिला तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की हुकूमत में मिल जाएगा? और अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस में बिहार से एक सांसद भले ही जीता है कांग्रेस का। जब भी हमने देखा है एएमयू का बैनर लेकर के माननीय सांसद कांग्रेस किशनगंज का अकेले खड़े रह जाते हैं, उनके पीछे एक भी कांग्रेस का सांसद नहीं खड़ा रहता। वजह क्या है साहब? जो गठबंधन के लोग हैं उनके सांसद कहाँ गए, उनके लोग कहाँ गए, उनके कार्यकर्ता लोग कहाँ गए जो अकेले रह जाते हैं? यहाँ तक कि अभी जो तेजस्वी जी हमारे सीमांचल खास तौर से अररिया से लेके किशनगंज तक वाया बहादुरगंज इनका दौरा है, क्या इन्हें हमारे लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? शर्म नहीं इनको आनी है कि इनके वालिद मोहतरम को भी यहाँ के लोगों ने सत्ता दिया और इनको भी दिया, बावजूद इसके इन्होंने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा किया हमारे इस इलाके में कि हुकूमत में आएंगे तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन कराएंगे। अफसोस की बात है कि उसके बारे में बोलना भी अब इन्हें शर्म महसूस होती है। हमारे लोग क्यों कर आपको मदद करे, किस लिए आपको मदद करे, क्यों कर आपके साथ जाए? झूठे वादे कब तक चलेंगे? अरे हमारे एमएलएस को तोड़ लिया तुमने, हमारे एमएलएस को तोड़ लिया, कोई बात नहीं, हमने सब्र कर लिया। आवाम देखती है, लोग आपको जवाब दे देंगे, लेकिन आने वाला वक्त में आपकी राजनीति का क्या पैमाना होगा? आपको किस अंदाज से लोग देखेंगे? आखिर आपका किस वादे के तहत अब आपको वोट करेंगे लोग, या किसके लिए आप वोट मांगने के लिए आए हैं? हालात बनाने के लिए? एमआईएम का ही खौफ है कि आप यहां पर आए हैं। हम लोग इंशाअल्लाह ताला सीमांचल में, पूरे सीमांचल में जबरदस्त ढंग से आपसे लड़ाई लड़ेंगे और लोकसभा में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे। ये हम लोगों ने कमर कस लिया है। सीमांचल वालों का बेटा अब यहां से जाके लड़ेगा, यहीं का बेटा हमारे एमएलएज बनेंगे और यहीं का बेटा अपने हक के हुकूक की लड़ाई लड़ेगा। आपका तलवा चाटेगा नहीं। बिल्कुल आपको इस वक्त आकर के माफी मांगनी चाहिए हमारे लोगों से कि मैंने वादा किया था और हुकूमत में रहा, मैं भूल गया, या मैंने आपका वादा पूरा नहीं किया। आपको इस इलाके में आने के बाद शर्म महसूस होनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक भी बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है। हुकूमत में आप रहे, हुकूमत आपकी रही, सरकार में आप लोग रहे, मलाई आप लोग खाए। हमारे यहाँ पुल नहीं, किसान परेशान, नदियाँ हमारी तबाह कर रखी हैं। नदियों के तट को बांधने के लिए सालों साल की लड़ाइयाँ हमारे यहाँ चल रही हैं। अभी अमोर में देखा होगा, एक गांव में पुल नहीं होने के वजह का, रोड नहीं होने के वजह का लोग सड़क पर उतर आए। इंशाअल्लाह हम लोग उस मामले को भी अनकरीब हल करने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग तो विपक्ष में रहकर काम कर रहे हैं, हुकूमत में रहने के बावजूद भी आपका काम नहीं करना, ये अफसोस की बात है। मैं तेजस्वी जी
चूंकि आपका बिहार का दौरा है, राहुल जी दौड़ा करके गए और आप आ रहे हैं, हालात को अब आप साजगार नहीं कर सकते। झूठे वादा कर आप लोगों को बरगला नहीं सकते, काम तो करना पड़ेगा। सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है आप लोगों के खिलाफ। अगर वोट लेना होगा, वोट लोगे तो काम करना पड़ेगा। झूठे वादा करके तुम हमें या बीजेपी का डर दिखाकर हमारा वोट नहीं ले सकते। हम लोग अपनी क़यादत, अपने लोग, आपके 3 एमएलएज बीजेपी को वोट कर गया, आप नहीं संभाल कर रख सके। 4 वोट हमारे ले लिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 वोट तुम्हारे कैसे बीजेपी को वोट कर गया। कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ जाते हैं, आरजेडी। यह अफसोस की बात है कि बीजेपी का बी टीम का इल्ज़ाम आप हम लोगों पर लगाते हैं। जो लोग आज भी कहते हैं कि चाचा पर विश्वास है, कब आ जाएंगे इधर, और जबकि वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। पहले तो बिहार को नुकसान पहुंचाता था, अब तो पूरे हिंदुस्तान को आपका चाचा जान नुकसान पहुंचाया।